धर्म के नाम पे जो बांट रहे हैं, हम बट नहीं रहे, हम साथ में रहेंगे। और स्टूडेंट्स का कोई धर्म नहीं होता, स्टूडेंट्स का सिर्फ एक धर्म होता है, उनकी पढ़ाई, उनकी इंटीग्रिटी टुवर्ड्स द कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ द इंटीग्रिटी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट शर्म खा के वापस लेगी इस एक्ट को। और अगर नहीं लेती है तो आप समझ लीजिए कि वो भारतीय गवर्नमेंट नहीं। बाहर के इलीगल इमिग्रेंट हिंदू को ज़्यादा वैल्यू करते हैं इंडिया में बसे मुसलमानों से। इससे पता चलता है कि फॉर मी द आइडिया ऑफ इंडिया इज अबव माई रिलीजन एंड फॉर यू रिलीजन इज अबव द आइडिया ऑफ इंडिया एंड द मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री साइंड अप फॉर इंडिया। और आप जो बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली टू नेशन थ्योरी की बात है जो जिन्ना ने कही थी, जिन्ना जिसने वॉर किया था सावरकर से। तो आप टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं कि जो हिंदू है वो यहाँ आ जाए, जो मुस्लिम है ये वहाँ आ जाए। तो हम तो यही तो कह रहे हैं कि तुम CAA में रिलोकेशन करना चाह रहे हो लोगों को धर्म के बेसिस पे, फिर तुम बोल रहे हो नहीं ये नहीं करना चाह रहे। फिर तुम क्वेश्चन पूछते हो कि हिंदू अगर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुसलमान चले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कैसी सोच है? और फिर कहते हैं कि तुम पाकिस्तान जाके देखो ना वहाँ क्या हाल है। तभी तो कह रही हूँ पाकिस्तान नहीं बनाना मेरे को मेरा देश। मुझे मेरे देश में वैसा रहना जैसा वो देश है, जैसा वो देश है। जैसा देश क्या है वो सेक्युलर है, उसकी नीतियाँ रिलीजियन से। और जो भी हम स्टेट्स के साथ हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो असम के साथ हमने एक अकॉर्ड किया था, आपने उसको वैल्यू नहीं किया। फिर हमारे प्रधानमंत्री स्पीच पे चिल्ला कर बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, आपने स्टेट की वैल्यू ही नहीं की। वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थी जिसको आपने 160 दिनों से ज़्यादा लॉक कर रखा है कश्मीर में, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। व्हाट फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? स्टेट्स है पार। हैरानी की बात यह है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की, जबकि फेडरलिज्म ही बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सिर्फ सेक्युलरिज्म नहीं है। फेडरलिज्म है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो गई, कभी भी मारते हैं पीटते हैं, परसों भी बच्चों को मारा है, सेंट्रल दिल्ली में मारा है। डेमोक्रेसी की बेसिक स्ट्रक्चर है, सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये नींव है बेसिकली। आप क्या लगता है सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही? नहीं, ये सरकार संवैधानिक है नहीं, ये सरकार संवैधानिक नहीं है। ये सरकार ने खंजर थोपे है संविधान पे और तोड़ेंगे, हर बार तोड़ेंगे। जो संविधान का नाम लेके, डेमोक्रेसी का नाम लेके डेमोक्रेसी पे ही वार करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर अभी भी नहीं जाग रहे तो मुझे डर लगता है कब जागेंगे। क्या आप उस दिन जागेंगे जैसे नाजी जर्मनी में जो नाजीज थे, क्योंकि जो जागे नहीं थे, जो मरे हुए अंदर से इंसान थे, उन्होंने तालियां बजाई थी जब ज्यूज कंसंट्रेशन कैंप में गए थे। क्या आप वो लोग बनना चाहते हैं? क्या आप अपने मतलब इंडियन मुस्लिम्स की बात नहीं, असम जल जाएगा। CAA का इफेक्ट पे आने से ही असम जल जाएगा। क्योंकि एक और चीज़ है CAA में जो इन्होंने नहीं बताई, मेरे ख्याल 6B क्लॉज 3 में, सबसेक्शन 3 में, सेक्शन 6B नया डाला इन्होंने, और सेक्शन 6B का सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑन सिटीजनशिप राइट्स ऑफ दीज पीपल, ये हिंदू, सिख्स, मुस्लिम्स, पारसी, मुस्लिम्स नहीं, क्रिश्चियंस, पारसीज, इन सब लोगों की जो प्रोसीडिंग्स है सिटीजनशिप्स को लेके वो अबेट कर दी जाएगी, हटाई दी, खारिज कर दी जाएगी। तो मतलब असम में 14 लाख नॉन मुस्लिम पकड़े गए। वो बीजेपी को अपना पोटेंशियल वोट बैंक लगता है, उसके लिए वो पूरा असम जलाने को रेडी है। क्योंकि जैसे ही CAA इफेक्ट में आता है उन पे से सब पे से केस हट जाएगा सिटीजनशिप का, जितना मेरा समझना है। अगर आपको समझ आता है तो आप 6B को पढ़ के मुझे समझा दीजिए, शायद कोई सीनियर लॉयर भी अच्छे से और समझा देगा, क्योंकि मैंने तो जो समझा मैं ये कह रही हूँ। और 6B सेक्शन सबसेक्शन 3 को पढ़ना पड़ेगा। आप डाइल्यूट कर रहे हैं असम अकॉर्ड को, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी स्टेट को ये दी थी प्रॉमिस कि हम आपसे प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है कि हम साथ में मिलजुल के रहेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को कहती है कि हम भी साथ में मिलकर के रहेंगे। और अगर आपको गलत फहमी है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज अबव स्टेट्स, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट सेम है, क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। क्या लगता है NRC का भी विरोध जारी है साथ ही साथ, और कहा यह जा रहा है सरकार की तरफ से कि NRC की कोई जिक्र नहीं है, NRC नहीं लाया जाएगा। NRC के बारे में अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उन्होंने पार्लियामेंट में बात की थी NRC के बारे में, नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजनशिप। अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो मुझे बताइएगा, क्योंकि NRC जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला वो ऑन रिकॉर्ड है, कहीं गायब नहीं हो सकता। हाँ, अगर पार्लियामेंट भी अटैक करके ही अगर इनके रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज ऑन रिकॉर्ड है। और अगर आपके पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ना भी रहे तो हमारे मीडिया के पास है, हमारे पास है। कहाँ से हटाओगे सच्चाई को? ये जो हिस्ट्री रीराइट करना और हर सच्चाई को छुपा देना, उससे सच्चाई छुप
दिखती नहीं है, वो बाहर आती है। अब जैसे दिल्ली पुलिस ने भी कुछ नहीं बोला जेएनयू अटैक के बारे में, पर इंडिया टुडे ने निकाला ना, हमारे पास भी बहुत एविडेंस है, हम भी शो करेंगे। सत्यमेव जयते। साथ ही लास्ट सवाल है मेरा कि अब क्या विकल्प नज़र आ रहा है जब सरकार जो है एक के बाद एक जो है अपने फैसले लागू कर रही है, वो नहीं देख रही है कि जनता कितना विरोध कर रही है, जनता कितनी परेशान है। सरकार अगर इस देश की होती, भारतीय होती, तो हमारे भारतीयों की बात सुनती, क्योंकि वो भारतीय नहीं है, वो हिंदुत्ववादी है, इसलिए वो देश की सुन नहीं रही। इससे प्रूव होता है। और जितना ही ऐसा करेगी, जितना हमको पीड़ित करेगी, हम पे मारेगी, हम पे लाठियाँ और गोलियाँ चलवाएगी, उतना हम सब और ज़्यादा इकट्ठे आएंगे। आपको लगता है हमारा हौसला टूटेगा? तो हम इतने से सितम से नहीं टूटेंगे। हिंदू की बात कही जा रही है, लेकिन क्या हिंदू प्रभावित नहीं होंगे? मैं तो हिंदू, मतलब नाम तो मेरा हिंदू ही है, पर प्रभावित तो सारे के सारे जाएगा तो सबको प्रभावित सबके आएंगे। मतलब हैरानी की बात है, इज्जत ही नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। कोई भी उठ के आके बोल रहा है, जिसको आप इलेक्ट कर रहे हो वो आपको आके बोल रहा है कि मैं तुम्हारा प्रधान सेवक हूँ, पर तुम सेवक को बताओ कि क्या तुम इतने लायक थे कि मुझे इलेक्ट कर सके। मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? और सिर्फ हिंदूज अफेक्ट होंगे, कुछ 1% नहीं होंगे, क्योंकि इकोनॉमी ये कहती है कि 1% की जितनी वेल्थ है उतनी 99% की वेल्थ है। तो शायद तुम शुक्रगुजार हो, तुम्हारे पास उतना पैसा और उतना प्रिविलेज है कि तुम आज मैं नहीं दूंगी तो मेरे फादर जाके दे देंगे। लेकिन वो 99% बहुत लोग जो है वो लाइनों में मर जाएंगे, सपोर्ट कर रहे हैं। वो नहीं समझ रहे ना, उन्हीं को तो वही समझाना चाह रही हूँ। सबसे ज्यादा पीड़ित लोग, और ये दलित की बात नहीं है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या मिडिल क्लास, ये सबके सब पीड़ित होंगे। प्रॉब्लम ये है कि तुम इतना सब कुछ सहन कर रहे हो उस सरकार से जिसको आपको प्यार देना चाहिए था। ये तो वही बात होगी, भगवान को बोलो कि भगवान मेरी हेल्प करो, भगवान बोले कि गुलाटियाँ खाओ, और मेरे पास वही कोई तरीका नहीं है ना। मूवीज तो देखती है आप। तो प्रॉब्लम ये है कि ये धर्म के नाम पे जो बांट रहे हैं, हम बट नहीं रहे, हम साथ में रहेंगे। और स्टूडेंट्स का कोई धर्म नहीं होता, स्टूडेंट्स का सिर्फ एक धर्म होता है, उनकी पढ़ाई, उनकी इंटीग्रिटी टुवर्ड्स द कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इफ द गवर्नमेंट हैज़ द इंटीग्रिटी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट शर्म खा के वापस लेगी इस एक्ट को, और अगर नहीं लेती है तो आप समझ लीजिए कि वो भारतीय गवर्नमेंट नहीं है।